हेलो प्यारे बच्चों। तो देखेंगे कितने क्वेश्चन बनाए आज आपने। देखिए आपका बच्चा क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 या क्लास 8 किसी भी क्लास में पढ़ता है, तो आप अपने बच्चे से पेपर सोल्व कराएं रोजाना। ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। आपका बच्चा भले ही क्लास 4 से क्लास 8 तक किसी भी क्लास में पढ़ता है। चलिए देखेंगे कितने क्वेश्चन किए। एक वस्तु का क्रय मूल्य है यानी सीपी। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सीपी यानी लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और एक वस्तु का क्रय मूल्य 1600 है यदि उसे 25% लाभ पर बेचा जाए। 1600 रुपए की वस्तु को, वस्तु कितने की है? 1600 रुपए की। लाभ कितना हुआ? 25%। मतलब 100 का माल, 100 रुपए की वस्तु को आपने 125 रुपए में बेच दिया। 25% लाभ, तो 100 प्लस 25 यानी 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125। 25% लाभ कितना होगा? 125%। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो डिवाइड हुए। 16 गुना 125, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 16 पंजे 80, जीरो हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 की जीरो हासिल 4, 16 कम 16 और 4 20। तो यह वस्तु बिकेगी 2000 रुपए की। यह वस्तु कितने रुपए में सेल की जाएगी? इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? 2000। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 2000। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है। दो नंबर हैं, इनके अनुपात होंगे 4:9। इधर से सही देखेगा। देखिए दो नंबर जिनके अनुपात होंगे 4:9, 4:9, 4:9 और उनका योग होगा 65। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे, योग का मतलब एड, टोटल कितना होगा? 65। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:9 एंड देयर सम इज 65। तो 65 जोड़ने के बाद अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप इनके रेशियो जोड़ लेंगे, ए का रेशियो 4 है, ए का रेशियो 4 है और बी का रेशियो 9 है, तो 4 प्लस 9 कितना बनेगा? 13, 13। तो 13 को से डिवाइड करेंगे 65 को। 65 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 5। अगर 65 को 13 से भाग लगाओगे तो क्या मिलेगा? 5। 5 का गुना 4 में करोगे तो ए मिलेगा 20 और 5 का गुना 9 में करोगे तो बी संख्या होगी 45। इस 5 से क्या कर देना? ए और बी में अलग अलग गुना कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों संख्याएं अलग अलग मिलेंगी। अगर आपसे पूछेगा ए बताओ, तो ए 5 गुना 4 20, बी बताओ 5 गुना 9 45। तो पूछा क्या आपने? रेशियो टू नंबर्स इज 49 एंड देयर सम इज, यहाँ पे छोड़ दिया। दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, उनका योग 65 है, बड़ी संख्या। तो क्या पूछा आपसे? बड़ी संख्या। तो एक संख्या 20 है और एक संख्या 45 है, तो आपको कौन सी संख्या बतानी होगी? बड़ी। तो 45 और 20 में कौन बड़ा होगा? 45। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किसी संख्या का 30% बराबर 90 है, यानी 30% ऑफ अ नंबर इज 90, फाइंड द नंबर। किसी संख्या का 30% कितना बनेगा? 90। तो क्या करेंगे? तो संख्या बतानी होगी। 90 बराबर होगा 30% के। 90 इज इक्वल टू 30%। तो निकालना कितना होगा? 100%। संख्या हमेशा कितनी होगी? पूरे 100%। तो वैल्यू किसका दिया हुआ है? 30% का। वैल्यू किसका चाहिएगा? 100% का। जिसका वैल्यू दिया होगा उससे हमेशा भाग लगा दो और जिसका वैल्यू निकालना होगा उससे हमेशा मल्टीप्लाई मतलब गुना करो। 3 से कटेगा 3 बार और 100 गुना 3 बनेगा 300। तो संख्या का 100% यानी संख्या कंप्लीट कितनी होगी? 300। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 3 घंटे चलती है, दूरी कितनी होगी? अ ट्रेन मूव्स एट 80 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड? ओके चलिए, 80 किलोमीटर और 3 घंटे चलेगी, तो 80 गुना 3 करेंगे। चाल को किससे चाल में किसका गुणा करेंगे? स्पीड में गुणा करेंगे, टाइम का, इज इक्वल टू मिलेगा डिस्टेंस।
स्पीड में मल्टीप्लाई किसका किया हमने यहाँ पे, टाइम का, इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चे, डिस्टेंस। तो 80 गुना 3 बराबर 240, 240। तो 3 घंटे में 80 किलोमीटर से चलने वाली गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ए कोई काम 12 दिन में करता है और बी वही काम 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, डिटेल में सीखना पड़ेगा आपको, अभी समझ ज्यादा नहीं आएगा। ए करेगा 12 दिन में काम, बी करेगा 20 दिन में काम। लाइव क्लास लेंगे, उसके बाद अपने डाउट जो जो क्लास के सामने आते होंगे वो बोल देंगे मुझे लाइव क्लास में, और बुक से स्टार्ट कराऊंगा मैं आपकी बुक से। ए 12 दिन में करेगा, बी 20 दिन में करेगा। तो कोई काम मान लो, यानी यहाँ पे ऐसे समझे, यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम। तो 12 और 20 का एलसीएम होगा 60। यहाँ पे कुछ भी लिखते, अभी इतनी बातें नहीं सीखेंगे, अभी लिखेंगे कि यहाँ पे आपने एलसीएम लिखा। 60 को 12 से भाग लगाओ, क्या बनेगा, 5। अगर 60 को 12 से भाग लगाओगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। और 60 को 20 से भाग लगाओगे क्या बनेगा, 3। यानी ए रोजाना करेगा 5 काम और बी रोज करेगा 3 काम। ए और बी मिलके एक दिन में कितने कार्य करेंगे, 8 कार्य। कितने कार्य करेंगे, 8। तो काम है कितने, 60। तो 60 को 8 से भाग लगाओ, 60 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 7.5। कितना समय लगेगा कार्य समाप्त करने में, 7.5 दिन। कितने दिन में काम निपटेगा, 7.5 दिन में, 7.5 डेज में। 7 संख्याओं का औसत 16 है। 7 नंबर दिए गए, 7 संख्याएं दी गई जिनका औसत 16 दिया गया। अगर 7 संख्याओं का औसत 16 है तो टोटल निकालने के लिए संख्याओं को औसत से गुणा कर देंगे। टोटल बराबर होगा, टोटल इज इक्वल टू नंबर्स मतलब संख्याएं, नंबर्स मल्टीप्लाई एवरेज औसत। यानी टोटल बराबर होगा संख्याओं का औसत से गुणा। तो औसत 16 है और संख्याएं 7 है, 16 7 112। तो 16 7 जा 112, कितना बनेगा, 112। क्वेश्चन आसान है, बनाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, पिता की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी है। ये पिता है, ए नाम का पिता, बी नाम का पुत्र। पिता की आयु पुत्र से 6 गुनी है। पिता की आयु कितने गुना है, यानी पुत्र की उम्र अगर 1 है तो पिता की उम्र 6 है। केवल गुणे में, जोड़ में नहीं, 6 गुना है, ये गुना है 6। यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 12 लिख देंगे, 6 गुना करके लिखेंगे, मल्टीप्लाई 6 से करेंगे। पुत्र 7 वर्ष का है, और अगर पुत्र 7 वर्ष का है तो पिता होगा 6 गुना 7 मतलब 42 वर्ष के। फादर कितने वर्ष के, 42 ईयर। कितने वर्ष, 42 साल। रुपए 1800 की वस्तु पर 15% छूट दी जाती है, बिक्री मूल्य क्या होगा। रुपए 1800 की वस्तु पर, 1800 रुपए की वस्तु पर आपको डिस्काउंट कितना मिला, 15%। बिक्री मूल्य देखिए, डिस्काउंट 100 में से 15% अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा, 85%। 15% डिस्काउंट का मतलब होगा 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85। तो 1800 गुना 85 बटे 100, 1800 गुना 85 बटे 100 कर लेंगे। कैसे करेंगे, 18 पंजे 90, 0 9, 18 144 और 9 153 बनते होंगे शायद। 1530 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बीस और 40 रुपए प्रति किलोग्राम चावल को मिलाकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण बनाया गया, अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सीखने के लिए पूरा चैप्टर सीखना पड़ेगा, अभी देख लें कि कैसे बनाना। 20 रुपए और 30 रुपए के चावल को अगर मिला रहे होंगे, 20 और 40 वाले चावल को अगर मिला रहे होंगे तो 30 रुपए वाला मिश्रण बनेगा। एक साइड 20 लिखा, एक साइड 40 लिखा, तो मिश्रण कितना बना, 30, उसे बीच में रखेंगे। तो ऐसे घटा देंगे, 40 में से 30 घटाओ 10 आया, और 30 में से 20 घटाओ
30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10, दोनों साइड बराबर है, बराबर का मतलब 1:1, तो रेशियो कितना बनेगा, 1:1 का रेशियो बनेगा। कितना रेशियो बनेगा, पहला ऑप्शन है 1:1। जिसने बनाया होगा वो बहुत अच्छा किया। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलता है, दूरी कितनी होगी। तो अभी दूसरा क्वेश्चन है, 18 की चाल से अगर आप 2 घंटे तक चलोगे तो कितनी दूरी तय करोगे, 36 किलोमीटर। कितनी दूरी, 36 किलोमीटर तय कर लेंगे। कितनी, 36। देखिए रोज 10 मैथ के क्वेश्चन है, रोज 10 जीएस के क्वेश्चन है और 5 हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो रोज आप 25 क्वेश्चन लगाओ और लगाने के बाद देखो कि आपके कितने नंबर्स बनते हैं। 2, 4, 10 जितने बनते हैं बताओ मुझे कि हमारे इतने नंबर बनेंगे। चलिए अब देखेंगे, जीएस देखते हैं बस एक बार, मैं आंसर बोल दूंगा आप समझना। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया, पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर 1 पिंगली वेंकैया। इसके बाद चलेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, इट्स एंजल फॉल्स। कौन सा है, एंजल फॉल्स। गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा मुंबई पोर्ट। कौन सा है, मुंबई पोर्ट। बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है कहां पे, ये है, कहां पे है, तो कहां है बाबा परमाणु, बार्क। इसका शॉर्ट नेम क्या है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये कहां मिलेगा, मुंबई। कहां पे बच्चों, मुंबई। तो इसका सेंटर मुख्यालय कहां होगा, मुंबई में। इसे पिछले वाला क्वेश्चन देखें एक बार। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, देखिए भारत का कृत्रिम बंदरगाह मुंबई में था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ओडिशा, पारादीप। कहां पे है, ओडिशा में, पारादीप पोर्ट, ओडिशा। बाबा रिसर्च, मुंबई। भारत की पहली मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी, तो भारत की पहली मेट्रो रेल शुरू हुई थी कोलकाता में। कहां पे स्टार्ट हुई थी ये, कोलकाता में। सबसे पहले भारत में मेट्रो कहां पे चली थी, कोलकाता। 1984 में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप होगा ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया। विश्व के कितने महाद्वीप है इन्हें डिटेल में सीखेंगे एक दिन, सारी चीजें फिर आराम से एक एक कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। गुरु नानक देव का जन्म स्थान, गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहां पे होगा, ननकाना साहिब। कहां पे, पाकिस्तान में पड़ेगा ये ननकाना साहिब। कहां पे होगा, ननकाना साहिब कहां पड़ेगा, पाकिस्तान, तलवंडी जिला पड़ता है। बाद में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो व्हाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू व्हीट प्रोडक्शन, यानी खेती, गेहूं, अनाज उत्पादन। सॉरी, हरित क्रांति है अनाज उत्पादन। श्वेत क्रांति, ये पूछ रहा है आपसे, श्वेत क्रांति, तो श्वेत में क्या होगा, मिल्क, मिल्क प्रोडक्शन, श्वेत क्रांति। व्हीट यानी फसल प्रोडक्शन, हरित क्रांति। और शुगर तो गन्ना हुआ, और कॉटन सूती कपास। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, श्वेत, मिल्क। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो यानी दुनिया में सबसे बड़ा महाद्वीप तो पृथ्वी पे होगा, दुनिया में सबसे बड़ा। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ अर्थ, तो ये होगा आपका एशिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप होगा एशिया कॉन्टिनेंट। इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका इससे पहले मिलेगा। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया होगा, अभी अभी पढ़ा हमने। 6 को दुगुना करेंगे 12 बनेगा,
12 को डबल करेंगे 24 बनेगा, 24 को डबल करेंगे 48 बनेगा, 48 को डबल करेंगे 96 यानी 96 बनेगा। पेन से लिखा हुआ OFOSUN, तो इसे बताना। शायद ऐसे होगा, पेन को लिखा हुआ है, गलत टाइप हुआ, पेन को लिखा हुआ है QFOSUN के बारे में बताना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पेन, P का नंबर 16, E का नंबर 5, N का नंबर 14 और Q का नंबर 17, F का नंबर 6 और O का नंबर 16। अब देखिए O का नंबर 15, P का नंबर 16, Q के 17, E 6, F 6, F कितना बनेगा 6 और क्या बचा O बनेगा आपका 15। तो क्या आया, 16 में एक जोड़ोगे 17 बनेगा, 5 में एक ऐड करोगे 6 बनेगा, 14 में एक ऐड करोगे 15 बनेगा। तो ऐसे ही S का नंबर होगा 20, S का नंबर है 19, U का नंबर है 21, 21, N का नंबर है 14, 14। तो 19 के बाद एक नंबर ऐड करके 20, 21 के बाद एक नंबर 22, 14 के बाद एक नंबर 15। तो 20, 22, 15 किसके हैं, 20 है आपका T, 20 पे आपका T मिलेगा, 22 पे आपका V मिलेगा और 15 पे आपका O मिलेगा। TVO कहाँ मिलेगा, TVO मिलेगा ऑप्शन 1 में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको A से Z तक के अल्फाबेट को नंबरिंग में याद करना पड़ेगा कि किसकी पोजीशन क्या है, ये धीरे धीरे याद करेंगे हम। अभी तो आपको केवल ये देखना कि आपसे कितना आता है और आपको अभी कितना और सीखना है। क्वेश्चन नंबर 23, क्या देखिए 5 + 4, देखिए ये तो क्वेश्चन टाइप में थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, ये यहाँ से है और ये यहाँ से है, यानी क्वेश्चन में लिख देता हूँ कैसे है, ये ऐसे है 5 + 4 = 36, 6 + 3 = 36, 7 + 5 व्हाट इज। तो आपको 5 + 4 की वैल्यू बताई 36 है, 6 + 3 की वैल्यू बताई 36 है, लेकिन 7 + 5 की वैल्यू आपसे पूछी गई कितनी है। सबसे पहले आप ये पकड़ेंगे कि ये 36 बना कैसे। तो इन्होंने क्या किया, 5 + 4 को ऐड किया, 5 और 4 जोड़ के क्या बनेंगे 9, कुछ भी बनेगा, आपको लॉजिक लगाना इसमें और इसमें, ये दोनों लॉजिक सही है क्या। अगर आपके लॉजिक सही है तो आप तीसरे में ऐसे ही लगा देंगे। तो यहाँ पे लॉजिक है 5 + 4 को 4 से गुना करो 36 बनेगा, 5 + 4 क्या बनेंगे 9, 9 का गुना 4 में करोगे 36, ऐसे 6 में 3 जोड़ेंगे क्या बनेगा 9, 9 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, 9 4 जा 36, ऐसे ही 7 में 5 जोड़ेंगे क्या बनेगा 12 और 12 में 4 का गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 48, 48 क्या बनेगा 48, और 48 कहीं भी आपके ऑप्शन में नहीं है, सवाल तो यही है, तो ऑप्शन 48 होगा आपका आंसर। क्या होगा, यानी ऑप्शन टाइपिंग में गलत है सारे, तो आंसर क्या होगा 48। क्या हुआ, जोड़ने के बाद 4 गुना कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अमृत का विलोम क्या होगा, विष जहर, अमृत और जहर, विलोम यानी अपोजिट। पृथ्वी का पर्यायवाची, बार बार यही आ रहे हैं, तो पृथ्वी का पर्यायवाची है धरा, पृथ्वी, गगन आकाश, पवन वायु, अग्नि आग, क्या बनेगा इसका आंसर ए। तो धरा यानी भूमि, भू, पृथ्वी, धरती, जो भी आप बोल लेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा ए। चलिए थैंक यू, जय हिंद।